मर्द कोई औरत को सपोर्ट नहीं करेगा कि बेवजह तो आलोक जी नहीं बोले होंगे। ऐसा कर सकते तो हमारी पत्नी भी कल को हमको छोड़ के दूसरे के साथ चली जाएंगी। फ़ोन नंबर होता तो मैं पर्सनल उनका काउंसलिंग करती। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी दिनों दिन सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये तो उन दोनों को ही पता है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिनों दिन ये बहस बड़ी बनती जा रही है, आज हमने भी सोचा कि इस मुद्दे पर एक सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ुद एक रिटायर्ड वीडियो ताप्ती वर्मा से बात करें और जानने की कोशिश करें कि इससे समाज पर कितना असर पड़ेगा। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। थैंक यू। वो जैसे बात तो सही है, ज्योति मौर्य काफ़ी ये चर्चा का विषय है और मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करूंगी। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है कि आलोक मौर्य ने उनको अपने उतना हैसियत नहीं रहते हुए बहुत हैसियत से बढ़ के उनको सपोर्ट किया, पढ़ाया, इस स्तर पे पहुंचाया कि आज वो एसडीएम की कुर्सी सुशोभित कर रही है। आलोक मौर्य ने जो इतना त्याग करके उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, तो मुझे लगता है ज्योति मौर्य को उनकी इज्जत और करनी चाहिए, और ताकि समाज में एक मैसेज जाए औरतों के प्रति या मर्दों के प्रति कि मर्द लोग जो माने देखते कि हाँ हम उनका अनुसरण करते कि हम भी अपने वाइफ के लिए आगे बढ़ें, उनको बढ़ चढ़ के उनको सहयोग करें कि वो भी एक मुकाम तक पहुँचे। लेकिन ये जो बातें आजकल हो रही है, इससे तो उल्टा हो गया ना। समाज में देने की क्या बात होगी, छीनने की बात होगी। छीनना इन द सेंस कि बहुत से मर्द डर जाएंगे। और ऑब्वियसली अभी हुआ भी है, बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है, चूँकि ज्योति मौर्य ने जिस तरह से किया है उससे लोग डर गए। बिल्कुल डरना वाजिब है। उनको एक सबक मिल रहा है कि बाप रे बाप, जब ये ऐसा कर सकते तो हमारी पत्नी भी कल को हमको छोड़ के दूसरे के साथ चली जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज है जो समाज के लिए होना नहीं चाहिए। या फिर ये मैं सोचती हूँ कि एक पक्ष को ही सुन रहे हैं। मुझे तो ज्योति मौर्य का कोई स्टेटमेंट सुनाई नहीं दिया, पता नहीं या तो मेरे नज़र से नहीं गुजरा हो, लेकिन ज्योति मौर्य का भी एक स्टेटमेंट आना चाहिए। और मान लीजिए कि उनको कहीं ऐसा लगता हो कि हम बहुत हाई पोस्ट पे चले गए, मेरे पति बहुत ही लोअर पोस्ट पे है, तो पति पत्नी प्यार में ये नहीं देखा जाता है। एक परिवार में मेरा पति क्या करा, पत्नी क्या, वो नहीं। उस समय सिर्फ एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत देखी जाती है और परिवार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि 2 बच्चे भी हैं उनके, 2 बच्चे हैं, 2010 की शादी है, अमूमन 13 साल हो रहे हैं। तो इस तरह तो होना नहीं चाहिए। और हम लोग तो अपने क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का ही हम लोग सहारा लेते हैं कि मेरी आवाज़ मेरी वहाँ तक जाए, मेरा मैसेज ज्योति मौर्य से। तो मैं तो मेरे पास फ़ोन नंबर होता तो मैं पर्सनल उनका काउंसलिंग करती, उनसे बातें जानती, उनसे कहती ऐसा क्या बात है, यदि ये सब बात गलत है तो आप इसको खंडन कीजिए, आप खुल के आइए। और इनको आलोक जी भी इतना सपोर्ट से आगे बढ़ाए हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि बेवजह तो आलोक जी नहीं बोले होंगे। मैम, जाहिर सी बात है, जो इतने दुख और दर्द के साथ पढ़ा करके इस मुकाम तक लाए हैं, अगर आलोक मौर्य अगर गलत होते तो शायद ये बिखराव बहुत पहले हो चुका होता, यहाँ तक नौबत नहीं आती। अभी तक अगर चुप्पी नहीं तोड़ी है, इसका क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, यही मेरा भी कहना है कि आलोक कहीं ना कहीं दर्द से गुजर रहे होंगे। जब उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, जब अंदर का जो गुबार नहीं हुआ, तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। आजकल सारे लोग जानते हैं सोशल मीडिया ही एक ऐसा मंच है, बा एक ऐसा स्रोत है कि पब्लिक तक उनकी आवाज़ पहुँचे, जिसका उन्होंने सहारा लिया। तो मेरा कहना ये है कि यदि ऐसी बात है तो फिर दोनों को आपस में माने बैठ के थोड़ी बात सोचनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। और यदि ऐसी बात, यदि ज्योति मौर्य ऐसा कुछ स्टेप उठा रही हैं तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि एक परिवार टूटने के कगार पे है। तो परिवार को जोड़ने की कोशिश, दोनों बच्चे पे क्या असर होगा। और सबसे बड़ी बात में तो हमारे समाज में एक मैसेज जाएगा कि फिर कोई मर्द कोई औरत को सपोर्ट नहीं करेगा। डर तो लोगों को लगेगा ही कि हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये ऐसा होता है। यदि इसके सच्चाई सामने आती है तो डरना तो वाजिब है, और फिर वो लोग पीछे हट जाएंगे, फिर अपने औरतों को आगे बढ़ाने से ये नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो सोचेंगे 10 बार और सोचेंगे कि नहीं कहीं हम भी आलोक मौर्य जैसे हम भी माने क्या कहते हैं व्यथित ना हो, हम भी उसके शिकार ना हो जाए, ये तो सोचेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि ज्योति मौर्य को एक बार सोचना चाहिए परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में। अच्छा, कहीं ना कहीं उनको कहीं इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हो कि हम इतने हाई पोस्ट पे जा रहे हैं और मेरा हस्बैंड बहुत ही छोटे पोस्ट पे
हैं। तो बनाने वाले तो हस्बैंड ही हैं। हाँ, लेकिन आपको तो बनाया किसने? हस्बैंड में। तो आप उनको माने इज्जत दीजिए। उनको तो चाहिए कि तुमने मुझे कहाँ से कहाँ क्या बोलते हैं, एहसानमंद होना चाहिए। देखिए, मैं अफवाहों में नहीं जाती। जैसे सुनने में आया है कि होम गार्ड के कमांडेंट के साथ उनका कुछ चल रहा है, तो ये तो मान लीजिए एक बोलने के लिए, उन पे आरोप लगाने के लिए मैं कैसे आरोप लगा दूँ? उनका भी मैं सुनूँ तब तो। ये ना हम देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं। जो वो आलोक मौर्य ने स्टेटमेंट दिया वो आपने सुना, मैंने सुना। तो मेरा ख्याल है कि ज्योति मौर्य को भी अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, खुल के आना चाहिए। उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए। फिर हो सकता है कि दोनों के बीच में काउंसलिंग जैसा हो तो परिवार टूटने से बच जाए। लेकिन इस लड़ाई से समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव दिख रहा है, लोग अपनी पत्नियों को वापस बुलाने लगे हैं, तो समाज का कितना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान है, इसको नुकसान ही कहेंगे ना। एक स्टेज पे आके जब देखता है लोग कि अब मेरी पत्नी आगे बढ़ने है, उनको आगे बढ़ाएं और इस तरह के न्यूज़ जा रहा है, वायरल हो रहा है, तो वो हस्बैंड तो फिर उसको माने सपोर्ट नहीं करेगा ना। तो समाज में गलत मैसेज जा रहा है ना, तो वो गलत मैसेज जाना नहीं चाहिए। इससे तो परिवार टूटने के कगार पे आएंगे, बिखरने के होंगे। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ रिटायर्ड बीडीओ ताप्ती वर्मा मैम, जो बता रही थी कि वाकई में ये समाज के लिए एक करारा झटका है। इससे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होंगे, उनके भी ख्वाब के बिखरने की पूरी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने किया है, अगर उन्होंने अपने पक्ष को नहीं रखा है तो अभी तक तो उनके खिलाफ पूरे समाज में नेगेटिविटी ही जारी है। लोगों का ये मानना है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया है। अगर उनके साथ किसी तरह की कोई बातें हैं तो वो सोशल मीडिया के ही माध्यम से, लेकिन उनको खुल करके सामने आकर के अपने भी बातों को रखना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि दोनों में गलत कौन है। हालांकि इससे असर समाज के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। समाज में पढ़ने वाले लोगों के लिए एक ब्रेक लगने की बात हो रही है, ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जो शादीशुदा हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।